हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 7.1 और उससे संबंधित जो भी बेसिक था, जिसमें हमने देखा था अनुपात क्या होता है, अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, वो सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप पार्ट 1 को जरूर देखें। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 की। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले हम बेसिक को पढ़ेंगे, जिसका यूज प्रश्नावली में हर यूज होगा, क्योंकि जब हमें बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर हम प्रश्न अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले बेसिक को हम अच्छे से जानते हैं। तो देखें, आज का हमारा टॉपिक है वो है बट्टा या डिस्काउंट ज्ञात करना। आप सबने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी या दुकान से शॉपिंग की होगी, तो दुकानदार आपको उल्लू बनाने के लिए या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 25% की छूट, 50% की छूट, इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये सेल चल रही है, इसमें इतना बेनिफिट मिल रहा है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये चीजें सब क्या होती है, लोगों को यानी ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होती है। उसी बट्टा को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, या इसे हम कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। तो होती क्या है डिस्काउंट? किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। क्या? एमआरपी। एमआरपी मतलब मार्क्ड प्राइस। जो प्राइस आपके उस वस्तु के ऊपर लिखी होती है उसे कहते हैं अंकित मूल्य, जो वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक होती है। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी को कहते हैं बट्टा अथवा डिस्काउंट। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं बट्टा अथवा डिस्काउंट। ये क्यों देते हैं? तो ग्राहकों को खरीदारी हेतु आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उस सामान को खरीदने के लिए आकर्षित हो। लेकिन ये वास्तव में छूट नहीं होती है, क्योंकि वो छूट किस पे दी होती है? अंकित मूल्य पे होती है, न कि विक्रय मूल्य पे होती है। अब बात करें बट्टा यानी छूट या डिस्काउंट को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो जो अंकित मूल्य है, जो उस पर एमआरपी लिखी हुई है, उसमें से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। बट्टा ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य, जिसे हम एमआरपी कहते हैं, उसमें से विक्रय मूल्य यानी जो सेलिंग प्राइस होती है, उस सेलिंग प्राइस पर क्या किया जाता है? सेलिंग प्राइस को घटाया जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो होता है आपका विक्रय मूल्य। जैसे देखो यहां पर उदाहरण के लिए कोई वस्तु है, उसकी एमआरपी कितनी है? 840 रुपए। समझ लीजिए कि ये आपके पास एक जूते की जोड़ी थी। क्या थी आपके पास? एक जूते की जोड़ी थी। उसकी रेट कितनी है? उसके ऊपर लिखे हुए हैं 840 रुपए। अब दुकानदार बोलता है कि मैं इस पर डिस्काउंट देके मैं इस पर डिस्काउंट देके इसे कितने में बेच रहा हूं? 714 रुपए में बेच रहा हूं। दुकानदार क्या कह रहा है? इस पर मैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट देके इसे कितने में बेच रहा हूं? 714 रुपए में बेच रहा हूं। अब मुझे क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है। तो कैसे करेंगे? ये अंकित मूल्य था 840, उसमें से विक्रय मूल्य घटा दिया तो कितना आ गया? 126 रुपए। यानी यहाँ पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? वो 126 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। अब यदि मुझे डिस्काउंट का परसेंट निकालना है कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट दे रहा है, तो देखो 126 रुपए किस पे छूट दे रहा है? 840 पे। तो 126 किस पे? 840 पे, गुणा 100%। तो देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर यहां पर 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, या फिर 2 से काट लो तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 42 बार। ये कितनी बार कटेगा? 2 से आपका 63 बार। फिर 7 6 42, 7 9 63, और 90 के अंदर 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15%। यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 15% मिल रहा है। आ गया समझ में? तो बट्टा कैसे निकालना है? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है तो बट्टा निकल जाएगा। और यदि मैं प्रतिशत निकालना है तो कितना छूट मिल रही है और कितने पे मिल रही है? 840 पे देखो 126 की छूट मिल रही थी, और परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो आपका बट्टा प्रतिशत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो है बिक्री कर, जिसे वेट भी कहते हैं,
या जिसे हम जीएसटी यानी माल और सेवा कर भी कहते हैं। आप सब दुकान जाते होंगे, दुकानदार कहता है कि इस पर इतने % जीएसटी लगेगी। अब ये होता क्या है देखो, तो किसी वस्तु की बिक्री पर जब कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है, तो उस बिक्री पर लगने वाला जो कर होता है, जो टैक्स होता है, कर मतलब टैक्स, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है जिसे सरकार के द्वारा वसूला जाता है, उस टैक्स को कहते हैं बिक्री कर। यह दुकानदार के द्वारा किससे लिया जाता है? ग्राहक से लिया जाता है। टैक्स कौन भरता है? ग्राहक भरता है, कस्टमर भरता है। जो दुकानदार होता है वो टैक्स ग्राहक से क्या करता है? ऐड करके उस कीमत में ऐड करके लेता है और दुकानदार उसे किसको देता है? सरकार को देता है। अब ये जो टैक्स है वो हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य पर आपका क्या लगता है? ये टैक्स लगता है। इसका मतलब आप जो बिल देते हो उस बिल की राशि में टैक्स विक्रय मूल्य के साथ में जुड़ा हुआ होता है। आप जो दुकानदार को बिल के रूप में पैसे देते हो, उस बिल की राशि के अंदर उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी वस्तु की कीमत और साथ में उसका टैक्स बिक्री कर दोनों ऐड करके आपको बिल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो अगला बिंदु है जीएसटी। तो जो ये बिक्री कर है इसी को 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने जीएसटी के रूप में लागू किया है। इसी बिक्री कर को भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के रूप में लागू किया है, जो माल और सेवा कर का ही क्या है? संक्षिप्त रूप है, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का शॉर्ट रूप है माल एवं सेवा कर। यह कर माल की आपूर्ति या सेवा अथवा दोनों पर लगाया जाता है। ये माल की आपूर्ति यानी माल को बेचा जाता है उस पर भी लगाया जा सकता है, या कोई सेवा दी जा रही है उस पर, या दोनों पर, माल की आपूर्ति और सेवा दोनों के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने छोटा सा उदाहरण भी बताया है कि किसी वस्तु का मूल्य समझ लीजिए 450 रुपए है, उस पर टैक्स कितना लग रहा है? 5%। तो जो टोटल राशि हमें देनी पड़ेगी, जो बिल की राशि होगी वो कितनी होगी? 400 रुपए तो पहले से देने हैं, वो तो उसका क्या है? विक्रय मूल्य। साथ में 450 का 5% जो टैक्स है, 450 का 5% जो कि टैक्स है, तो 450 प्लस 22.50 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कुल मिला के 472.50 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहां पर जो ये 22.5 रुपए हैं, ये क्या है? ये आपका टैक्स लगा है। क्या लगा है? टैक्स लगा है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बेसिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि भाई आपका बट्टा क्या होता है और टैक्स क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नवाली की तरफ ताकि प्रश्नों को आप अच्छे से समझ सकें। देखिए पहला प्रश्न, एक सेल चल रहा है, उसके दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, किस पर? एमआरपी पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10%। यदि 1450 अंकित मूल्य वाली एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है। देखो जींस की कीमत कितनी है? 1450 है। जींस की कीमत कितनी है? 1450 है। और आपके एक कमीज की कीमत कितनी है? 850। ठीक है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल सरल है। सबसे पहले तो यहां पर छूट कितनी मिल रही है? लिखेंगे सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा या छूट। सभी वस्तुओं के अंकित मूल्यों पर छूट, क्या कह सकते हैं? बट्टा, एक ही बात है। कितना है? 10%। ठीक, अब देखो, अब आगे लिखेंगे कि आगे देखो आगे क्या है? एक जींस का अंकित मूल्य कितना है? 1450। तो आगे लिखेंगे कि जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपए। फिर 2 कमीजों का अंकित मूल्य, 2 कमीजों का अंकित मूल्य, देखो एक की कीमत कितनी है? 850, तो 2 की कितनी होगी? 850 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 800 और 800 1600,
1600 और आपका 50, 50 और 50 100, यानी कि 1700 रुपए। कितना हो जाएगा? 1700 रुपए। ठीक, अब देखो, अब आगे, आगे अब देखो, जींस का अंकित मूल्य 1450 है, इस पर छूट कितनी है? 10%। तो हम कहेंगे कि जींस का, जींस जींस पर बट्टा या छूट, जींस पर बट्टा कितना है? 1450 रुपए का कितना परसेंट? 10%। तो देखो 1450 गुणा 10% मतलब 10/100। कितना? 10/100। तो देखो 10 से 100 कटेगा 10 बार, तो 1450 बटे में 10, यानी कि 145 रुपए। कितनी छूट मिल रही है जींस पर? 145 रुपए। तो हम कहेंगे, अतः क्या कहेंगे? अतः जींस का विक्रय मूल्य, जींस का विक्रय मूल्य, देखो एमआरपी कितनी थी? 1450, उसमें से छूट कितनी मिल रही है? 145 की। अब पीछे कितना बचेगा? अब पीछे बचेगा आपका 1305 रुपए। जींस का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1305 रुपए। अब मैं कहूंगा कमीजों पे छूट या कमीजों पर बट्टा, आगे लिखेंगे दो कमीजों पर, दो कमीजों पर बट्टा। देखो कमीजों की कीमत कितनी है? 1700, तो 1700 का कितना परसेंट? 1700 का 10%। तो 1700 गुणा 10/100। देखो दो जीरो से दो जीरो कट गए, 17 का 10 से गुणा होगा 170 रुपए। कितनी कीमत होगी? 170 रुपए। आगे लिख दूंगा कमीजों का विक्रय मूल्य, अतः दो कमीजों का विक्रय मूल्य, कीमत कितनी थी? 1700, छूट कितनी मिल गई? 170 रुपए की। कितनी छूट मिल गई? 170 रुपए की। तो 1700 में से 170 कम हुआ, कितना बचा? 1530 रुपए। कितना बचा? 1530 रुपए। अब ग्राहक को कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो हम लिखेंगे कि अतः ग्राहक, अतः ग्राहक दुकानदार को कितने रुपए? देखो जींस के कितने रुपए देगा? 1305, और कमीजों के कितने देगा? 1530। दोनों की जोड़ करेंगे, बराबर में कितना आएगा? ये 1300 और 1500, 2800, 2800 और 35 रुपए। ठीक है, अतः ग्राहक दुकानदार को 2835 रुपए का भुगतान करेगा। कितना भुगतान करेगा? 2835 रुपए का भुगतान करेगा। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 1। बिल्कुल सरल है। देखो हमने क्या किया, पहले जींस पर बट्टा निकाला, तो जींस पर बट्टा कितना आया? 145 रुपए। तो जींस का विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य में से बट्टा को घटा दिया, तो 1305 रुपए आ गई जींस की वास्तविक कीमत। फिर दो कमीजों पे बट्टा कितना हुआ? 170 रुपए छूट मिल गई, तो कमीजों की वास्तविक कीमत कितनी होगी? 1530 रुपए। फिर हमने 1305 और 1530 को जोड़ दिया, तो कुल कीमत कितनी होगी? 2835 रुपए। ये वो ग्राहक दुकानदार को अदा करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर और जोड़ा जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है? तो देखो सॉल्यूशन, यहां पर देखो लिखेंगे क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 13,000, 13,000 रुपए। बिक्री कर, बिक्री कर कितना है? तो 12%। अतः टीवी का, टीवी पर लगने वाला टैक्स, ऐसे कहेंगे टीवी पर लगने वाला टैक्स या लगने वाला बिक्री कर
कितना है 13,000 का 12%, 13,000 का 12%, तो 13,000 12/100 है ना। दो जीरो से देखो, दो जीरो कट गए। 130 का गुणा करना है 12 से, तो 130 का गुणा करेंगे 12 से, तो ये कितनी कीमत हो जाएगी, ये आपकी जो कीमत होगी, देखो 13 गुणा 12 कर दो, 13 दूनी 24, 13 एकम 13, 6 3 2 5 और 1, और पीछे आपका जीरो, है ना। तो यानी कि 1560 रुपए, कितना होगा बिक्री कर 1560 रुपए। इसको मैं मिटा देता हूं, यानी जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 1560। लिखेंगे अतः टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य क्या करेंगे, क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर। देखो क्रय मूल्य वास्तविक कीमत कितनी थी 13,000, टैक्स कितना लगा 1560 रुपए, तो कुल कीमत कितनी होगी, देखो ये 14,560 रुपए, कितनी होगी 14,560 रुपए। यानी लिखेंगे अतः, अतः विनोद द्वारा, विनोद द्वारा कुल 14,560 रुपए का भुगतान किया जाएगा, विनोद के द्वारा कुल 14,560 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने सबसे पहले आपके जो 13,000 था उस पर जो टैक्स लग रहा था वो निकाल दिया, तो 13,000 का 12% कितना होता है 1560 रुपए, ये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 13,000 में हमने 1560 को जोड़ दिया, तो कीमत कितनी आ गई 14,560 रुपए। आगे देखो तीसरा प्रश्न है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जहां पर बट्टे की दर कितनी थी 20%, यानी छूट कितनी मिल रही थी, डिस्काउंट कितना था 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो फिर अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो पहले प्रश्न को अच्छे से समझो। देखो एक जूता है, जहां पर क्या चल रही थी, सेल चल रही थी, कितने सेल डिस्काउंट मिल रहा था 20% का डिस्काउंट मिल रहा था, छूट मिल रही थी, और 20% डिस्काउंट के बाद जो अरुण ने जूते खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं 1600 में। ठीक है, यानी अरुण ने जो जूते खरीदे हैं उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1600। तो हमें क्या निकालना है कि इस जूते की कीमत कितनी थी। देखो हमें पता नहीं है कि जूते की कीमत कितनी थी, हमने माना कि जूते की कीमत कितनी है एक्स है, कितनी है एक्स है आपके जूते की कीमत। अब इस एक्स रुपए पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, एक्स पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि इस एक्स की कीमत कितनी रहेगी 80%। समझ लीजिए अगर 100 रुपए कीमत होती तो उसमें से 20% क्या होगी, छूट मिल गई, तो अब इसकी कीमत कितनी हो रही 80 रुपए, यानी वही 80%, और 80% किसके बराबर है 1600 के बराबर है। या मैं ऐसे कहूं कि ये जो एक्स है अंकित मूल्य, इसमें से यदि मैं इस पर जो 20% की छूट मिली है वो घटा दूं और पीछे कितना बच रहा है, तो पीछे बच रहा है 1600। देखो यहां पर मैं अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1600 रुपए, आपका बट्टा कितना है, या बट्टे की दर जो भी है, बट्टा प्रतिशत में कितना है वो है 20%। फिर कहेंगे माना जूतों का अंकित मूल्य, माना जूतों का अंकित मूल्य एक्स है, अतः देखो एक्स माइनस एक्स का 20% बराबर में कितना है 1600। वही बात है ना, एक्स मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में से हमने अंकित मूल्य पर जो छूट मिल रही थी वो घटा दी, तो उसके बाद जो कीमत है वो कितनी है 1600 रुपए। देखो
x माइनस x का 20% यानी 20/100 बराबर 1600। देखो 20/100 का मतलब कितना होता है 1/5, तो x गुणा 1/5 बराबर 1600। इधर एलसीएम ले लेंगे तो 5 का गुणा इधर 5x माइनस x बटे में 5 बराबर 1600। ये देखो 5 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, 5x में से एक x कम हुआ तो 4x बराबर 1600 गुणा 5, तो 4x बराबर 8000, 4x बराबर 8000। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 8000 बटे में 4, तो 4 दूनी 8 होता है, तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी 2000 रुपए। कितनी आ जाएगी 2000 रुपए। यानी लिखेंगे कि अतः एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य, एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपए है। कितना है 1600। देखो फिर से समझो, यहां पर देखो आपके जूते की कीमत हमें नहीं पता कितनी है, एक्स मान लिया। अब इस एक्स पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो 20% डिस्काउंट मिलने के बाद कीमत कितनी है 1600 रुपए। तो देखो अंकित मूल्य में से हम क्या करेंगे, जो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिल रहा था उसको घटा देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 1600 के बराबर है। तो एक्स था अंकित मूल्य, उसमें से आपका 20% डिस्काउंट मिल रहा था, तो एक्स का 20% हमने घटा दिया और वो कीमत किसके बराबर है 1600 के बराबर है। ठीक, अब देखो इसको मैं और अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे यहां पर 20% का डिस्काउंट है, 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। कितना होता है 1/5। अब देखो 20 में से एक कम हो रहा है, डिस्काउंट होने कम हो रहा है, तो अब कितना बचेगा 4/5। कितना है 4/5। लेकिन अब 4 यूनिट की कीमत कितनी है 1600, यानी 20% डिस्काउंट के बाद कीमत कितनी है 1600। यहां पर है 4 यूनिट, 4 यूनिट का मतलब 1600 है, यानी इसका कितना गुना है 400 गुना। तो 5 गुने की कीमत कितनी होगी, 5 यूनिट की कीमत होगी 400 से गुणा करेंगे तो 2000, यानी पहले कीमत 2000 थी, इस पर 20% का डिस्काउंट मिला, तो अब कीमत कितनी होगी 1600। वो बात यहां पर हमने समझाई है। ठीक, आगे देखो प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित यानी टैक्स के साथ में कितने में खरीदा है 5400 में। तो वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करो। हमें टैक्स लगने से पहले उसकी कीमत क्या थी वो ज्ञात करनी है। अब देखो जो आपका हेयर ड्रायर है इसकी कीमत हमें नहीं पता है, स्टार्टिंग में कितनी थी एक्स थी, कितनी थी एक्स थी। एक्स पे क्या हुआ, एक्स पे आपका 8% टैक्स जुड़ा। क्या हुआ, एक्स के ऊपर आपका 8% का टैक्स जुड़ा, तो एक्स के ऊपर आपका एक्स का 8% टैक्स जुड़ा है और वो कीमत कितनी है 5400। कितनी है 5400। तो हमें एक्स की कीमत ज्ञात करनी है, हमें क्या करनी है एक्स की कीमत ज्ञात करनी है। तो देखो लिखेंगे कि हेयर ड्रायर पर बिक्री कर या हेयर ड्रायर पर वेट, वेट मतलब एक प्रकार का वो टैक्स कितना है 8%। ठीक है, फिर कहेंगे बिक्री कर सहित मूल्य या वेट सहित मूल्य, वेट सहित मूल्य, वेट सहित मूल्य कितना है 5400 रुपए। आगे लिखेंगे माना हेयर ड्रायर की, हेयर ड्रायर की वास्तविक कीमत या वास्तविक मूल्य बराबर कितना था एक्स रुपए। कितना था एक्स रुपए। अतः अतः देखो कीमत कितनी थी एक्स रुपए, इस पर टैक्स कितना लगा एक्स का 8%। कितना लगा एक्स का 8% टैक्स लगा, तो कीमत कितनी होगी 5400। कितनी होगी 5400 इसकी कीमत होगी। अब देखो सरल है, देखो वस्तु की कीमत एक्स थी, एक्स पे 8% का टैक्स लगा, तो दोनों को जोड़ के जो कीमत हुई वो कितनी हुई है 5400। तो देखो एक्स प्लस एक्स का 8% यानी 8/100 बराबर कितना हो जाएगा 5400। कितना हो जाएगा 5400। तो देखो यहां पर इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं,
तो यहां पर मैं नहीं काट रहा, देखो 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 100x प्लस ये हो जाएगा 8x बट्टे में 100 बराबर 5400। तो ये हो जाएगा 108x बट्टे में 100 बराबर 5400। तो आगे इसको मैं इधर हल कर रहा हूं। देखो x बराबर कितना होगा, 5400 गुणा 100 बटे में 108। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आप देखो 54 को ऐसे लिख सकते हो, 54 गुणा 100 गुणा 100 बटे में 108। 54 से 108 कटेगा 2 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार, यानी 100 गुणा 50, तो कीमत कितनी हो जाएगी, 5000। एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 5000, यानी कि उसका जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था, 5000। तो लिखेंगे अतः वेट जोड़ने से पहले, वेट जोड़ने से पहले का मूल्य कितना था, 5000 था। कितना था, 5000। बिल्कुल सरल है। हमने देखो क्या किया कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य में नहीं पता, तो हमने x माना और x के साथ क्या कर दिया, 8% टैक्स जोड़ दिया, तो कीमत कितनी आ गई, 5400 कीमत आ गई। तो हमें उसकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 5000 रुपए थी। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 5। कोई वस्तु 18% जीएसटी जोड़ने के बाद 1239 में खरीदी गई, तो जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात करो। जैसा अभी चौथा प्रश्न किया था वैसा का वैसा। देखो लिखेंगे कि वस्तु पर जीएसटी, वस्तु पर जीएसटी कितनी है, 18%। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, ये क्या है, जीएसटी सहित, जीएसटी के साथ कितना है, 1239 रुपए। हमने माना माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, x रुपए। अतः देखो x रुपए था, उस x रुपए पे कितना टैक्स लगा, 9%, सॉरी 18%। x पर कितना टैक्स लगा, 18%। अब कीमत कितनी होगी, 1239 रुपए। वस्तु की प्रारंभिक कीमत कितनी थी, x रुपए, इस पर कितना टैक्स लगा, 18%। तो x का 18% हमने जोड़ दिया और बराबर में कीमत कितनी आ गई, 1239। अब उसकी कीमत है टैक्स के साथ में। तो देखो हल कैसे करेंगे, x प्लस x का 18% यानी 18 बटे में 100 बराबर 1239। इधर देखो 100 का गुणा इधर हो जाएगा, 100x प्लस 18x बटे में 100 बराबर 1239। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो 118x बटे में 100 बराबर 1239। x की कीमत 1239 गुणा 100 बटे में 118। इसको में क्या करना है, हल करना है। तो जिसको अब जब हम हल करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1050 रुपए। कितनी आएगी, 1050 रुपए। यानी लिखेंगे अतः जीएसटी जोड़ने से पहले, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का जो मूल्य था, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 1050 रुपए था। कितना था, 1050 रुपए था। बिल्कुल सरल है। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में आपकी प्रश्नावली 7.2 से संबंधित जो भी बेसिक था उस बेसिक को पहले सीखा और उसके बाद हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों का हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।